नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। जबलपुर के घंटाघर स्थित कॉफी हाउस में कुशवाहा जनजागृति एवं विकास समिति मध्य प्रदेश एवं सम्राट अशोक कांति सेना के तत्वाधान में प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक धम्म विजय धम्म को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों ने बताया कि विशाल सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक हिस्सेदार हेतु जनचेतना महासम्मेलन आयोजित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित सर्वश्री राजेंद्र पाल गौतम, सिद्धार्थ शुक्ला, नीरज सिंह, वैजनाथ कुशवाहा, सत्येंद्र यादव, मुख्य वक्ता माननीय प्रभात वर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी रीवा आदि उपस्थित रहे। संस्थापक एवं कार्यक्रम के संयोजक वृंदावन वर्मा ने इंडियन कॉफी हाउस घंटाघर पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां शहर एवं ग्रामीण स्तर पर जोरों से चल रही हैं। कॉफी हाउस घंटाघर में प्रियदर्शी सम्राट अशोक धम्म दिवस का ये जो कार्यक्रम प्रतिवर्ष जबलपुर में आयोजित होता था, किसी कारणवश इस साल हम लोग विलम्ब हुए उस कार्यक्रम में, किंतु विलम्ब भले हुए पर हम लोगों की जो मानवतावादी विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर के और उस कार्यक्रम को 23 नवंबर 2025 मानस भवन में हम लोग उस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। ख़ास तौर से हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारी मानवतावादी विचारधारा है, जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, आज हर जगह वही समस्या है और उसका समाधान भी नहीं है। तो हम लोगों ने एक मोटे तौर से एक प्रयोग हम लोगों ने चालू किया है इस संस्कारधानी जबलपुर में, और अभी लगभग हम 25 से 30 गांवों का भ्रमण भी किए हैं ज़िले के अंदर, जिसमें हमारे साथ में बड़े भाई बैजनाथ पटेल जी भी थे। और हम लोगों ने वहाँ देखा कि काछी, कुर्मी, यादव, लोधी जो पिछड़े वर्ग की अत्यधिक संख्या वाली जातियाँ हैं, इनमें भी आपस में तालमेल नहीं है। अब वो तालमेल कैसे बनेगा, उस संबंध में भी हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की। और आने वाले समय में हम लोगों का एक प्रयोग है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को लेकर के, और इस बार हम लोग प्रयोग करेंगे 10 सरपंचों का चुनाव, और उसमें हम लोग ये पूरी तरह से तय कर चुके हैं कि एक जगह से यादव, एक जगह से कुशवाहा, एक जगह से पटेल, एक जगह से एससी का और एक जगह से एसटी का। जब हम चारों पांचों जातियों को लेकर के और वहाँ पर ये प्रयोग करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिन कठिन नहीं है, और आने वाले समय में हम लोग राजनीति में विधानसभा और लोकसभा की भी बात करेंगे, क्योंकि अब बहुत विलम्ब हो चुका है। और हमारी जो 85% की जातियाँ हैं वो आज छोटे छोटे सरकारें, जो आज जैसे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो ये खरीदने का काम कर रही है, ये पूरी तरह से इसमें अंकुश लगाने का काम भी हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग करेंगे। और साथ ही इस 23 नवंबर का जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोगों ने जो राजनीतिक शब्द भी दिया है पहली बार। और राजनीतिक इसलिए शब्द दिया है कि इस समाज को अब राजनीति करना है, क्योंकि दूसरों के पीछे तो हम बहुत सारी चीज़ें करते आए हैं, किंतु अब ये समाज दूसरों के पीछे नहीं चलेगा। अब ये समाज चाहता है कि वो 15% जो लोग हैं वो हमारे साथ चलें, और हम मानवतावादी विचारधारा को लेकर के अपने लोगों को तैयार करेंगे और आने वाले समय में समाज को संगठित करेंगे। यही मेन मुद्दा है। और 23 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम मानस भवन में होने जा रहा है, के अवसर पर कुशवाहा समाज जन जागृति और राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक चेतना जो महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में आयोजन स्थल से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, और हमारे बहुजन महापुरुषों की जो वैचारिकी है उसको हम कैसे मजबूत करें और राजनीतिक नेतृत्व को हम कैसे स्थापित करें, इन विषयों पर जो है गंभीर मंथन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से हमारे सभी ओबीसी समाज के, अनुसूचित जाति समाज के, जनजाति वर्ग के और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। और आज यह समय की आवश्यकता है कि जिस तरीके से ओबीसी को उपेक्षा हो रही है, आज मध्य प्रदेश में आप ये देखिए कि 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है और उसको कोर्ट कचहरी में उलझा के रखा गया है। जातिगत जनगणना की मांग कागजों में पूरी हुई है, लेकिन अभी भी धरातल पे हमें इस तरीके की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। आज स्थिति यह है कि ओबीसी के नेतृत्व के नाम पर चरणदास लोगों को तैयार किया जा रहा है, लेकिन
लेकिन वास्तविक ओबीसी और वास्तविक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को जो बहुजन वैचारिकी को लेकर चल रहे हैं, उनको इस राजनीतिक स्कोप में कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर एक गंभीर गहन मंथन किया जाएगा और आगे की कार्यक्रम की एक रूपरेखा, एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि 23 तारीख के कार्यक्रम के संबंध में जो हमारा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट हम दिखाना चाह रहे थे पत्रकार बंधुओं को, और बताना चाहते थे कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के जो विशाल सम्मेलन है, इसमें यह कुशवाहा जनजागृति सम्मेलन के बैनर पे हो रहा है, लेकिन इसमें तमाम समाजों को समेटने का हमारे द्वारा काम किया गया है, ताकि हम अपनी जो बहुजन विचारधारा है उसको हम कैसे मजबूत कर सकें, उसको लेकर एक रूपरेखा बनाई जाएगी। धन्यवाद। देवेश कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अवाक्स।